पल दिल के पास। क्यों रो रही है? आंसू पोंछ अपने शुक्लाइन। अरे रोए हमारे बगल वाले। सच हुआ तो सब कुछ आपके प्रताप से ही है। हमारे प्रताप से नहीं, हमारे श्राप से संभव हुआ है। शुक्ला जी के साथ मिलकर माधव को अपने वश में कर, उसके आंसू पोंछ, मुंह हाथ धुलाकर किसी गैया से उसकी शादी करवा दे। अरे हमारे ब्राह्मण परिवार में बहुत सारी ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जिनकी नजर हमेशा झुकी रहती है और मुंह में जुबान भी नहीं। बस अब तो यही सपना मेरी आंखों। लल्ला आ रहा है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलती सुधारो लल्ला। तुमने जो किया है वो ठीक नहीं है। अम्मा, हमें तो लगता है कि आपने अपनी एक दुनिया बसा ली है जिसमें छुटकी टीएन और दादी के अलावा आपको कोई और नजर ही नहीं आता। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है लल्ला। ये घर सही कह रही है। इसी घर में, इसी छत के नीचे आप ही की नजरों के सामने बार बार जब गलत होता है वो आपको नहीं दिखता, पर हमारी छोटी सी गलती आपको आराम से दिख जाती है फट कर। देखो लल्ला, जब घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो कुछ मामलों में हम नहीं बोल सकते। उनका मान रखना भी। किसका मान रखना चाहती हैं आप अम्मा? किसका? वो जो दूसरों का मान नहीं करते। कौन सा गुरूर है अम्मा? कौन सी हेकड़ी है ये जो बेचारे मजूमदार को बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, वो भी ब्राह्मणों की छत के नीचे। देखो, हम तुमसे दूसरी बात करने आए हैं। हम आपसे आज यही बात करना चाहते हैं। अम्मा, ब्राह्मणों को गुरु का दर्जा दिया गया। सही कह रहे हैं ना? वो लोग जो सबको सोच समझ के रीति रिवाज बनाते हैं। हमें तो लगता है ये पंडिताई, ये रीति रिवाज सब एक ढकोसला है जिसमें चाहे जहां एक लड़की के माँ बाप की बेइज्जती होती है और सामने बैठे लोग सिर्फ हंसते हैं, कोई कुछ नहीं करता। धर्म के नाम पे इतनी बेइज्जती की जाती है कि सारे रिश्तों की छींचन इधर हो जाती है। धज्जियां उड़ा के रख दी उनकी इज्जत। कभी कभी तो हमें शर्म आती है कि हमने ब्राह्मणों के घर में जन्म ही क्यों लिया। बोलिए साहब। एक अंडा दीजिए। बॉयल की भुर्जी दूं साहब? बॉयल दे दीजिए। ये साहब।